हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो है क्या हो रहा है कि मॉडरेट होते जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में इन्होंने क्या करा, थोड़ा इजी कर दिया था। आप धीरे धीरे मॉडरेट हो रहे हैं, आगे जाके हो सकता है थोड़ा हार्ड भी हो जाए, लेकिन उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर ज़्यादा पालियों में होता है या ज़्यादा दिन तक चलता है, तो उस एग्ज़ाम को क्या है कि संस्था जैसे एसएससी है उसको मॉडरेट इजी और हार्ड सबको क्या करेगी, नॉर्मलाइजेशन करेगी और आपको नंबर सेम मिलेंगे। तो आप इससे कोई भी दिक्कत ना लें। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, पिछली क्लास को भी देख लेंगे, क्योंकि सारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं इस टाइम पे हम। और क्या है कि देखिए, पेपर में जाने से पहले एक बार क्लास को देख लेंगे। क्लास देख लेंगे तो क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आपके दिमाग में रह गए तो आपका काम हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चन अगर आप इसमें से कर भी आए एक क्लास में से, तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम रोज़ करवाते हैं 35 से 40 क्वेश्चन, उसी तरीके से आज भी करवाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है किससे है? टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है शुनक है एक। क्या है शुनक? एक स्थानीय हवा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिकेन चलते हैं। बताइए हरिकेन कहाँ चलते हैं? हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। ओके, घाटी में। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डोलड्रम क्या है? बताइए डोलड्रम क्या है? डोलड्रम है भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र। भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र। ओके, निम्न दाब का क्षेत्र। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप कह रहा है भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। बताइए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लाया जाता है? बताइए किसे मापने के काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। ओके यार, इतने यहाँ पे आवे हैं ना, कोई नील बेचने, कोई कुछ करने, क्या ही बताऊँ इन्हें। पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, जरा से लोंडे यही काम करते फिरते हैं बस। चलिए छोड़िए। क्या है अगला? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताएं भाई, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला कह रहा है भाई, सुनामी
का मुख्य सुनामी का मुख्य कारण सुनामी का मुख्य कारण बताइए। भूकंप की वजह से सुनामी आती है। ओके, भूकंप की वजह से सुनामी आती है। चलिए अगला कह रहा है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते। बताइए। अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका क्या है आंसर? अंटार्कटिका। चलिए भाई मिटा दूं। ओके, 35 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। 35 से 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। और ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ करवा रहा हूँ मैं इसमें। ज्योग्राफी हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड भूगोल, सब कुछ। ओके, सब कुछ करवा रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप दिक्कत मत लेना इस चीज़ से, तो बिल्कुल भी सिलेबस से हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है दोस्तों। अगर आपने ही क्लास नहीं देखी होगी तो वो एक अलग बात है। चलिए अगला क्लास क्या है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? बताइए कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। चलिए अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बताएं भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? ग्रीनलैंड। ओके, ग्रीनलैंड। और भाई जो ये बाहर से शोर आता है ना, बस इस पे माइंड ना करें यार। क्या है ना, मैं थोड़े दिन में यार कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट कर लूँगा। ये मेरा क्या है, नीचे ही है ना, ग्राउंड फ्लोर पड़ता है और बिल्कुल जस्ट गली में, यहाँ पे आवाजाही ज़्यादा होती है। चलिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। ये बताना भारत का सबसे बड़ा द्वीप। ये था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप। बताएं। मध्य निकोबार। क्या है? मध्य निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य निकोबार। चलिए भारत का दक्षिणतम द्वीप है। भारत का दक्षिणतम द्वीप है। बताइए कौन सा है? ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये कह रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताएंगे भाई, क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ओके, डाउन्स। चलिए अगला क्या है? अर्जेंटीना में पाए जाने वाले अर्जेंटीना कहाँ पे भाई?
अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियों को क्या कहा जाता है? बताएं, क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में पाए जाने वाले पंपास बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अर्जेंटीना वाला बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, दोबारा से सुन लेंगे। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पंपास। चलिए अगला क्या कह रहा है? सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। बताइए कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी उत्तरी पूरा लिख दूँ क्या? चलिए उत्तरी पूरा लिख देता हूँ और बताइए। उत्तरी मध्य अफ्रीका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका। ओके चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। बताए भाई कौन सी है? लानोज है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि कौन सी है? लानोज है। चलिए अब ये कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? बताइए कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? थाईलैंड में हुई थी सर्वप्रथम, थाईलैंड में। ओके चलिए मिटा दें मैं दोस्तों। चलिए और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। ओके दोस्तों चलिए और बताइए आपका पेपर ठीक से तैयार तो हो गया है ना? तैयारी तो चल रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कन्फ्यूजन में हो तो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा उसको, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका एग्ज़ाम है, 3 चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, है ना? बता देंगे मुझे, मैं आपको करवा दूंगा। चलिए क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। कितनी है बताएंगे? 10,993 मीटर। ओके क्या कह रहा है? देखिए महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 10,993 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि
से सबसे बड़ा सागर है। बताइए कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, याद रहेगा, दक्षिणी चीन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारगेसो सागर अवस्थित है कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? राइटिंग तो समझ में आ रही है आपके? ये बताइए, राइटिंग समझ में ना भी आ रही हो तो आपका भाई तो बता रहा है, आपको मुंह से ही बता रहा है बोल बोल के। चलिए क्या है सबसे लवणीय सागर? बताइए सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। अगला कह रहा है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ओके, 168 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कील नहर जोड़ती है किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है भाई प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर किन किन को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। चलिए मिटा दें, अब मिटा दें ना? चलो भाई, चलिए अब दोबारा से दूसरे क्वेश्चन करवाते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन आपका भाई करवाएगा अच्छे। और क्लास अच्छी लगा करें यार तो लाइक कर दे करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, लाइक शेयर कमेंट करें अच्छे से, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने पूरी क्लास आपने ली है। पूरी क्लास ले, बेनिफिट जब ही है दोस्तों। ओके, पूरी क्लास ले, बेनिफिट होता है। अरे कुछ तो दिमाग में आएगा मेरे भाई, कुछ तो आएगा। इतनी बुरी क्लास नहीं होती है कि आपको कुछ भी समझ ना आएगा। और समझ ना आए तो यार कमेंट करें मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कह रहा है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? उत्तरी सागर से मिलाती है कौन सी नहर? बताइए। कील नहर है। ओके, कील नहर कह रहा है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी है? कील नहर है, कील नहर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पनामा जलडमरू मध्य, पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार
रखा था? किसने रखा था? बताइए किसने रखा था? हमवोल्ट ने। हमवोल्ट। ओके, चलिए आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? पोपुआ के नाम से। पोपुआ, ओके, पोपुआ के नाम से जाना जाता है। दोबारा पढ़ लेंगे। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो पोपुआ के नाम से। पोपुआ। अब ये कह रहा है भाई न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे भाई, जाना जाता है। बताएं। न्यूजीलैंड के माओरी को किस नाम से? माओरी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए भाई। हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये बताइए। हाँ भाई दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। ओके, अपसौर। मिटा दूं? ऊपर से लिखवाऊं? चलो एक और लिखवा देता हूं यहीं। अब क्या कह रहा है देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी की। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अब देख लेंगे। देखिए एक ग्रह की अपने कक्ष से एक कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर, और सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। अपसौर और उपसौर में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। अपसौर, उपसौर। ओके, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन करवाते हैं। अगले क्वेश्चन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम और अधिकतम दूरी को याद रखेंगे। न्यूनतम और अधिकतम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और पढ़ के जाएंगे दोस्तों, पढ़ के जाएंगे। अच्छा पेपर आ रहा है,
अच्छा आ रहा है, अब सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत ना ले बिल्कुल भी। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये सूर्य ग्रहण होता है, ग्रहण होता है। बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह दिखाई नहीं देता, और सूर्य पूरी तरह दिखाई नहीं देता। ओके, इसे ही क्या कहते हैं हम? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है कब? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उस दिन को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ओके, सूर्य ग्रहण उसी दिन को कहते हैं। अब ये कह रहा है स्थल मंडल का तात्पर्य है। बताइए स्थल मंडल का तात्पर्य है। बताएं, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। चलिए स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। बताएं स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है स्थल मंडल में? ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ओके, देखिए स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ठोस ऊपरी होगा ये, ठोस ऊपरी भाग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? बताइए किन की होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। बहुत अच्छे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपको करवा देते हैं। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं मेरे दोस्तों, 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप गिन लेना, 35 से 40 हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। चलिए पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? बताइए भाई किसकी होती है? लोहा एवं निकेल की। लोहा एवं निकेल की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? बताएं किसे? हर मट्टन को। अब हो गए हैं दोस्त
सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? हर मटर को। तो आपने देखा ही होगा दोस्त, कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल सारा मिक्स करवाया है आपको। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, आपके पेपर में काफ़ी सपोर्ट करेंगे ये पेपर में। और इनको बिल्कुल हल्के में ना लें दोस्त। क्या है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले क्लासेस ज़रूर देख के जाएं, और जिस किसी दोस्त ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो उसको भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्या है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करें दोस्तों। और आई होप आप सभी को अच्छे से मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। मैंने रीजनिंग की भी पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया है पीछे, रीजनिंग भी देख लेंगे आप। और मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार अच्छे नंबरों से हो जाएगा। तो अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई अरम अंसारी के साथ इसी तरीके से बनाए रखें। मिलते हैं भैया अगले क्लास में। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।